नमस्कार। बॉडमास इंजीनियरिंग के लाइव का स्वागत है। इंजीनियरिंग चैनल के ऊपर में ये दूसरा एपिसोड है जिसमें मैं आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है इंजीनियरिंग के एग्जाम काउंसलिंग उससे रिलेटेड आपके साथ शेयर करता हूँ बातें, कट ऑफ आपको बताता हूँ, कॉलेजेस क्या अच्छे रहेंगे आने वाले वक्त में वो सब भी आपको बताऊंगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है, इंडिया के बाहर में कहाँ क्या ऑप्शन है, और इंजीनियरिंग रिलेटेड और भी जितने अपडेट्स हैं, कौन सा ब्रांच कहाँ अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है, क्या पढ़ने से क्या आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है, ये सारी बातें इस चैनल पे हम लोग करते हैं। स्पेशली जो पिछला उसमें मैंने आपको एनआईटीज के बारे में बताया था। अब ये जिन लोगों ने भी फेज 1 का एग्जाम लिखा है और उन्हें अपना जेडब्ल्यू मेन का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल पता है, तो उनके लिए वो काफी हेल्पफुल था। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिपल आईटीज के बारे में बताऊंगा कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल क्या रह सकता है कट ऑफ ओपन कैटेगरी में सारे ही ट्रिपल आईटी में। तो देखिए, भारत में जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, चाहे वो आईआईटी है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, कुछ बहुत अच्छे जीएफटीआई भी, आईआईटी मिश्रा है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो कुछ अच्छे जीएफटीआई, और उसके बाद कुछ भारत में बहुत अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे बिट्स पिलानी है, मणिपाल है, उसका भी एप्लीकेशन अभी चालू है, एसआरएम वीआईटीज भी हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं, बड़ी डिमांड है, उसके लिए भी बच्चे एग्जाम लिखते हैं, केआईआईटी भी है। तो इस तरह के जो अच्छे प्राइवेट डिम्ड यूनिवर्सिटी, इवन दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखें तो जेपी है, शिवनादर है, पंजाब में थापर है, तो इस तरह के जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज जो अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, तो इस हर हफ्ते हम लोग मिलेंगे और सब कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। मैं अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस रैंक पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, किस रैंक और किस बजट के साथ आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर आप एनआरआई हैं, ओसीआई हैं, तो डासा के थ्रू भी आपके पास कहाँ कौन से अच्छे कॉलेजेस में जाने का ऑप्शन है। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं तो उसमें भी आपको आईआईएसीआर में, एनआईएसीआर में, आईआईएसी में, इस तरह के कॉलेजेस में आप जा सकते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वो भी बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, और उसके अंदर में भी अभी कुछ प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको सब शेयर करूंगा। तो इस तरह के अच्छे इंस्टीट्यूशन, आपका खुद का इंटरेस्ट, आप जो ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उसका क्या मोटिव है, आप वो क्या किस लिए करना चाह रहे हैं, आपको कंप्यूटर के फील्ड में या फिर और सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में, आपको बायोमेड इंजीनियरिंग के फील्ड में, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, आपकी खुद की फैमिली बिजनेस में आप आना चाहते हैं, आगे फर्दर एमबीए करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं, जो भी आपकी खुद की प्लानिंग है, खुद का अपना जो आपने प्रोजेक्शंस बनाए हैं लाइफ में, उसके बारे में भी अगर आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन लेना चाहें तो आप उसके लिए भी 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे और कुछ टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे, या आप स्क्रीन पे जो नंबर्स देखते हैं उस पर फोन करके भी आप मेरे टीम के साथ इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तो आज जो है बेसिकली मुझे आपके साथ यही शेयर करना है कि ट्रिपल आईटी जो है भारत में, जो स्पेशली कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाए गए, तो इनमें किस तरह का कट ऑफ रह सकता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल। रैंक भी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट ईयर का क्या क्लोजिंग रैंक था, और इस साल जो परसेंटाइल टर्म में ये कहाँ रह सकता है। देखिए, जो परसेंटाइल टर्म का एजम्पशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी तो सिर्फ सेशन 1 हुआ है, सेशन 2 के बाद फाइनली अगर टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट लगभग 15 लाख होते हैं, तो उसके आधार पे मैंने ये परसेंटाइल कैलकुलेशन किया है। अगर यही 16 लाख हो जाए तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आएगा, तो वो भी जब मैं अभी कवर करूंगा एक एक कॉलेज के कट ऑफ में, तो थोड़ा आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिपल आईटीज में क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। तो अगर देखें, अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल आईटी जो ये ग्वालियर में है, इसमें लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक अगर आप देखें
कि ओपन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए जो क्लोजिंग रैंक रहा था कंप्यूटर साइंस में वो था 8044, और उसको अगर हमने एज्यूम करें कि 15 लाख स्टूडेंट हैं तो ये लगभग 99.46 परसेंटाइल इस आसपास में है, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है इस साल 2025 में। अगर आप 99.5 परसेंटाइल के आसपास में हैं तो आपको ये हाई चांसेस हैं कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस के लिए। और दूसरे ब्रांचेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ हम लोग और दूसरे ब्रांचेस की भी बात कर लेते हैं इन ट्रिपल आईटी में। तो अगर यहाँ आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे इस सेम कॉलेज में ग्वालियर में, तो ये मेल कैंडिडेट के लिए 17,195 ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग रहा था। तो उम्मीद है कि ये 98.85 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये मिल सकता है। फीमेल में ये थोड़ा नीचे, आप स्क्रीन पे भी ये सब देख सकते हैं। मेरी टीम आगे आपको ये सारा स्क्रीन पे ये सब कुछ दिखा देगी। तो ये जो फीमेल के लिए ये 25,669 में क्लोजिंग रहा था, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, और परसेंटाइल के टर्म में ये 98.28 इस साल रह सकता है। इसी तरीके से जो 5 साल का इंटीग्रेटेड यहाँ है जिसमें आप बीटेक प्लस एमटेक करते हैं, उस प्रोग्राम में लास्ट ईयर इसकी क्लोजिंग थी 13,577 मेल के लिए, फीमेल के लिए 22,000। तो मेल के लिए 99 परसेंटाइल में आप सेफ जोन में हैं, और फीमेल जो है 98.5 में। और जो इंटीग्रेटेड बीटेक और एमबीए ये वाला कोर्स भी है यहाँ, तो यहाँ जो है ओपन मेल के लिए 16,856 मतलब 98.87 पे, और फीमेल जो है 24,511 मतलब 98.36 पे। यहाँ एक और ब्रांच है, ये मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, और ये देखिए मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ये एक अच्छा ब्रांच है। आने वाले वक्त में इसकी बहुत अच्छी डिमांड होगी और ये बहुत सारे कॉलेजेस में भी आएगा। तो इसका जो क्लोजिंग रहा था मेल के लिए वो 11,180 था, फीमेल के लिए 18,000। तो मेल के लिए जो इस साल परसेंटाइल टर्म में क्लोजिंग रह सकती है वो 99.25 है, फीमेल के लिए 98.79 है। जबलपुर को अगर देखें, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये जबलपुर में कॉलेज है। तो यहाँ अगर कंप्यूटर साइंस में देखेंगे तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग रही थी मेल कैंडिडेट्स के लिए 14,757। इस साल जो है परसेंटाइल टर्म में ये लगभग 99 परसेंटाइल में आप सेफ हैं यहाँ पहुंचने के लिए। फीमेल के लिए 23,022 ये क्लोजिंग रही थी 24 में, तो 98.46 परसेंटाइल में आपकी उम्मीदें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मेल के लिए क्लोजिंग थी 19,106, और परसेंटाइल टर्म में ये 98.7 इस साल रह सकता है। फीमेल के लिए 27,458 ये क्लोजिंग रही थी, तो परसेंटाइल टर्म में इस साल 98.16 पे ये कॉलेज आपको मिल सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ थोड़ा नीचे है। यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेल को 41,353 रैंक में क्लोज हुआ था, तो 97.24 परसेंटाइल में भी आपकी है यहाँ संभावना है। मतलब 97 परसेंटाइल तक भी अगर आप हैं तो आपके चांसेस हैं यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलने के। फीमेल के लिए क्लोजिंग थी 50,222, तो 96.65 में भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग फीमेल को मिल सकती है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ ब्रांच है, उसमें ओपन के लिए क्लोजिंग रहा था लास्ट ईयर मेल कैंडिडेट के लिए 49,439, और इस साल जो है ये उम्मीद है कि 96.7 अगर आप इसके ऊपर हैं तो आपको मिलने के चांसेस हैं। फीमेल के लिए कट ऑफ था 55,789, तो 96.28 इस तरह का परसेंटाइल आपका है, तो आपको ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये ब्रांच आपको मिल सकता है। उसके बाद ट्रिपल आईटी पुणे देखते हैं, तो पुणे में ओपन कैंडिडेट मेल का जो क्लोजिंग था वो 18,252 था। तो इस साल के लिए अगर आप एक्सपेक्टेड परसेंटाइल देखेंगे तो ये 98.78, अगर ये परसेंटाइल आपका है तो आपकी संभावना है। फीमेल के लिए क्लोजिंग था 26,196, तो 98.25 अगर फीमेल के लिए ये परसेंटाइल आपका बन रहा है तो आपकी संभावना है यहाँ कंप्यूटर साइंस में ट्रिपल आईटी पुणे में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आप देखेंगे तो ओपन मेल के लिए
क्लोजिंग कट ऑफ लास्ट ईयर था 23,592, तो इस बार का जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है 98.42। फीमेल का क्लोजिंग था 30,741 और इस साल हो सकता है 97.95। ये परसेंटाइल से अगर पर आप हैं तो आपको मिलने की संभावना है। कांचीपुरम अगर देखें, ये कॉलेज जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये कांचीपुरम में है। यहाँ कंप्यूटर साइंस के लिए क्लोजिंग रैंक था मेल कैंडिडेट के लिए 18,654। तो इस बार ये जो है एक्सपेक्टेड है कि 98.75 परसेंटाइल के आसपास अगर आपका है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है कंप्यूटर साइंस। और फीमेल के लिए 19,604 ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो 98.7 में अगर फीमेल हैं आप तो आपको मिलने के चांसेस हैं। 5 ईयर अगर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम में देखें कंप्यूटर साइंस के लिए, तो यहाँ क्लोजिंग था 22,849, तो 98.47 में आप लगभग सेफ जोन में हैं। फीमेल के लिए क्लोजिंग था 26,500, तो 98.23 इस तरह का परसेंटाइल रह सकता है 2025 में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ मेजर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अगर कोर्स में आते हैं आप तो इसके लिए जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग थी वो 18,702 थी, तो इस साल जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल हो सकता है वो 98.75 है। फीमेल के लिए क्लोजिंग थी 22,163, तो इस साल का जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल हो सकता है वो 98.52। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में यहाँ पर मेल के लिए क्लोजिंग था 27,634, इस साल के लिए एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है 98.15। फीमेल के लिए जो क्लोजिंग थी 27,644, तो इस साल जो है 98.15 रह सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप यहाँ देखें कांचीपुरम में, तो ओपन मेल के लिए क्लोजिंग रहा था 43,513, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है 97। फीमेल के लिए क्लोजिंग था 47,534, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है 96.8। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो ओपन मेल के लिए क्लोजिंग था 48,128, एक्सपेक्टेड है 96.79 परसेंटाइल। फीमेल के लिए क्लोजिंग थी 56,354, एक्सपेक्टेड है 96.24। यहाँ अगर 5 ईयर का प्रोग्राम देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो इसमें रहेगा बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एमटेक में आप एआई एंड रोबोटिक्स में। ये डुअल डिग्री 5 ईयर प्रोग्राम है। इसमें क्लोजिंग थी लास्ट ईयर मेल के लिए 39,290, इस साल ये 97.38 परसेंटाइल लगभग रह सकता है। और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जाते हैं और मास्टर्स इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम में, तो ओपन मेल के लिए क्लोजिंग था 32,117, एक्सपेक्टेड है इस साल 97.85 परसेंटाइल पे। और फीमेल के लिए था 40,124, तो एक्सपेक्टेड है 97.32। बहुत तरह के जो 5 ईयर वाले प्रोग्राम भी हैं, तो इसमें आपको बहुत ध्यान से समझ के और तब अपनी प्लानिंग करनी रहती है। इसमें एक और जो डुअल डिग्री का प्रोग्राम है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप बीटेक और एमटेक आप वीएलएसआई डिजाइन में कर सकते हैं। तो इसके लिए जो क्लोजिंग था ओपन मेल के लिए वो था 27,848, एक्सपेक्टेड है कि ये 98.14 परसेंटाइल के आसपास में रह सकता है इस साल। फीमेल के लिए क्लोजिंग हुई थी 33,349, तो एक्सपेक्टेड है कि 97.77 ये क्लोजिंग परसेंटाइल हो सकता है। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस जो क्लोज हुआ था वो 20,821, ये मेल के लिए 98.7 परसेंटाइल आपका बन रहा है, तो आपको गुवाहाटी ट्रिपल आईटी में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। फीमेल के लिए ये था 30,584, तो अगर आप 98 परसेंटाइल के आसपास में हैं, फीमेल हैं, तो आपको ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए क्लोजिंग था 30,437 मेल के लिए, और 98 परसेंटाइल के आसपास में इस साल अगर आपका बन रहा है तो आपकी संभावना है। फीमेल के लिए था 38,176, तो अगर आप 97.5 परसेंटाइल पे हैं तो आपकी संभावना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा, तो ये ट्रिपल आईटी वडोदरा में अगर आप देखें तो मेल के लिए क्लोजिंग थी कंप्यूटर साइंस में 30,437, ये ऑलमोस्ट 98 परसेंटाइल अगर आपका है तो ऐसा ही कुछ रैंक आपको इस साल आ सकता है।
फीमेल के लिए थी 38,176। तो 97.5 परसेंटाइल के आसपास अगर आप हैं, फीमेल हैं, तो आपको वडोदरा में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्लोजिंग जो थी वो कंप्यूटर साइंस से भी ऊपर थी मेल के लिए, ये था 23,624। तो अगर आप 98.5 परसेंटाइल पे हैं तो आपके चांसेस हैं। फीमेल के लिए क्लोजिंग थी 33,467। तो अगर आप 97.7.8 परसेंटाइल के आसपास में हैं, फीमेल हैं, तो आपको आईटी मिल सकता है वडोदरा में। सूरत में अगर देखें तो यहाँ कंप्यूटर साइंस जो है उसके लिए क्लोजिंग थी लास्ट ईयर 25,108। तो अगर आपका परसेंटाइल जो है वो 98.3 98.4 है तो आपकी संभावना है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए क्लोजिंग थी 33,933। तो अगर आप करीब 98 परसेंटाइल है, 97.9 परसेंटाइल है, तो आपको सूरत में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मेल के लिए क्लोजिंग थी 34,263। और इस साल के लिए एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है 97.8 और 97.9। फीमेल के लिए थी 35,609। तो 97.6 परसेंटाइल के आसपास में क्लोजिंग रह सकती है। भोपाल देखते हैं तो IIIT भोपाल में मेल के लिए क्लोजिंग था 23,999। तो अगर आप 98.4 98.5 परसेंटाइल पे हैं तो आपको भोपाल में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन के साथ अगर आप देखते हैं तो उसकी क्लोजिंग थी 23,637। और अगर आप 98.5 परसेंटाइल के आसपास में हैं तो आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मिल सकता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन में ही साइबर फिजिकल सिस्टम इसके लिए देखते हैं तो भोपाल में इसकी क्लोजिंग थी 30,659। तो अगर आप 98 परसेंटाइल के आसपास में हैं तो आपको ये कॉलेज मिलने की संभावना है। साइबर सिक्योरिटी में क्लोजिंग थी 27,858। तो 98.1 98.2 परसेंटाइल पे आपको ये ब्रांच मिल सकता है। डेटा साइंस की क्लोजिंग थी 24,335। तो 98.4 परसेंटाइल के आसपास में अगर आप हैं तो आपको ये मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में क्लोजिंग थी 35,355। तो अगर आप 97.7 परसेंटाइल के आसपास में हैं तो आपको मिल सकता है। आईटी के लिए अगर आप देखें तो इसकी क्लोजिंग थी 30,065। तो 98 परसेंटाइल के आसपास में अगर आप हैं तो आपको मिल सकता है। कोटा में अगर देखें IIIT कोटा तो यहाँ मेल के लिए क्लोजिंग रही थी 24,416। एक्सपेक्टेड है परसेंटाइल अगर 98.4 के आसपास में आप हैं तो आपको कोटा में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। फीमेल के लिए क्लोजिंग थी 34,423। तो अगर आप 97.7 पे हैं तो आपको कोटा में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग इसकी क्लोजिंग रही थी मेल के लिए 27,124। तो अगर 98.2 परसेंटाइल आपके आसपास आपका अभी बन रहा है तो आपकी संभावना है। फीमेल के लिए क्लोजिंग थी 34,478। तो अगर आप 97.7 परसेंटाइल पे हैं तो आपकी संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आप देखें मेल कैंडिडेट हैं तो जो क्लोजिंग रैंक था पिछले साल वो 34,167 था। और एक्सपेक्टेड परसेंटाइल इस साल जो है वो 97.7 हो सकता है। फीमेल के लिए क्लोजिंग था 36,589। तो अगर आप 97.5 परसेंटाइल के आसपास में हैं तो आपकी संभावना है। अगर तिरुचिरापल्ली देखें IIIT तिरुचिरापल्ली तो इसकी क्लोजिंग रही थी कंप्यूटर साइंस के लिए 29,303। और एक्सपेक्टेड परसेंटाइल इस साल का 98 परसेंटाइल 98.1 98.2 अगर आप हैं तो आपकी संभावना। फीमेल के लिए क्लोजिंग थी 32,237। तो अगर आप 97.8 परसेंटाइल पे हैं तो आपके चांसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मेल के लिए जो क्लोजिंग रैंक था वो था 36,702। तो अगर आप 97.5 परसेंटाइल पे हैं तो आपके चांसेस हैं। फीमेल के लिए क्लोजिंग था 41,732। तो अगर आप 97.2 परसेंटाइल पे हैं तो आपकी संभावना है। IIIT श्री सिटी चित्तूर इसका अगर आप क्लोजिंग देखेंगे कंप्यूटर साइंस में लास्ट ईयर का तो मेल के लिए था 26,444। फीमेल के लिए 30,676। तो अगर आप मेल हैं 98.3 परसेंटाइल के आसपास में हैं तो आप सेफर पोजीशन में हैं। फीमेल के लिए 98 परसेंटाइल के आसपास में हैं तो आप सेफ हैं। एआई एंड डेटा साइंस में अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर का क्लोजिंग था
28,509 मेल के लिए, फीमेल के लिए 32,036। तो अगर आप 98 परसेंटाइल, 98.1, 98.2 हैं तो आपके चांसेस हैं। फीमेल के लिए 97.8, 97.9 में संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखेंगे तो इसका क्लोजिंग रैंक था 36,490, तो 97.5 परसेंटाइल से ऊपर वाले स्टूडेंट्स सेफ जोन में हैं। फीमेल के लिए था 38,333, तो 97.4 परसेंटाइल के आसपास में है, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अगर नागपुर देखें, ट्रिपल आईटी नागपुर में, तो यहाँ कंप्यूटर साइंस जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था लास्ट ईयर का, मेल के लिए 27,356, तो अगर आप 98.2 परसेंटाइल के आसपास में है तो आपके चांसेस हैं। अगर आप AIML में देखेंगे तो उसका क्लोजिंग था 27,105, तो अगर आप 98.2 परसेंटाइल पे हैं तो आपके चांसेस हैं। डेटा साइंस में देखेंगे तो उसका क्लोजिंग था 28,003, तो 98.1 परसेंटाइल के आसपास में अगर आप हैं तो आपकी संभावना है। अगर आप ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी, ये एक कोर्स है यहाँ, इसका क्लोजिंग रैंक था 30,403, 98 परसेंटाइल के अगर आसपास हैं तो आप सेफ हैं। नागपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आप देखें तो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था 37,530, तो अगर आप 97.5 परसेंटाइल पे हैं तो आपके चांसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका क्लोजिंग 35,608 था, सेम 97.6 परसेंटाइल, 97.7 परसेंटाइल में ये आपको मिल सकता है। ट्रिपल आईटी सोनीपत, ट्रिपल आईटी सोनीपत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कंप्यूटर साइंस के लिए लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था 28,994। अगर उसको परसेंटाइल टर्म में इस साल देखेंगे तो लगभग 98.2 परसेंटाइल पे आप सेफ जोन में हैं। आईटी के लिए सोनीपत में क्लोजिंग रैंक था 32,173, तो 97.9 परसेंटाइल के आसपास में अगर आप हैं तो आप सेफ हैं। यहाँ CSE डेटा साइंस देखेंगे, इसका क्लोजिंग था 31,601, तो अराउंड 98 परसेंटाइल पे हैं, तो आपको ये मिल सकता है। ऊना हिमाचल प्रदेश, यहाँ देखते हैं ट्रिपल आईटी ऊना में, तो इसका क्लोजिंग था कंप्यूटर साइंस के लिए लास्ट ईयर 28,335। अगर आप 98.2 परसेंटाइल के आसपास में हैं तो आप सेफ हैं। फीमेल के लिए 28,910, अराउंड 98.1 परसेंटाइल पे आप सेफ हैं। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो उसका क्लोजिंग रैंक था 31,872, अगर करीब आप 98 परसेंटाइल के आसपास में हैं तो आप सेफ हैं। डेटा साइंस में क्लोजिंग था ऊना में 30,485, तो अगर आप 98 परसेंटाइल के आसपास हैं तो आप सेफ हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का क्लोजिंग रैंक था 37,935, तो अगर आप 97.5 परसेंटाइल पे हैं तो सेफ हैं। फीमेल के लिए भी सिमिलर कट ऑफ था 37,389, तो सेम 97.5 परसेंटाइल में फीमेल के लिए भी सेफ है ट्रिपल आईटी ऊना। आईटी में अगर आप देखेंगे तो इसका क्लोजिंग था 33,023, तो अगर आप 97.8, 97.9 पे हैं तो आप सेफ हैं। और फीमेल के लिए था 30,920, थोड़ा हायर था फीमेल के लिए, तो अगर आप 98 परसेंटाइल के आसपास में हैं तो सेफ है। अगर आप वडोदरा का इंटरनेशनल कैंपस जो है उसको देखेंगे ट्रिपल आईटी, तो यहाँ जो है कंप्यूटर साइंस के लिए क्लोजिंग था 32,396 मेल के लिए, फीमेल के लिए 38,839। मेल अगर 97.8 के आसपास में है तो सेफ है। फीमेल 97.5 परसेंटाइल के आसपास। ट्रिपल आईटी रायचूर, ये कर्नाटका में है, और इसका क्लोजिंग था कंप्यूटर साइंस का लास्ट ईयर 34,282, तो अगर आप 97.8 परसेंटाइल पे हैं तो आप सेफ हैं। फीमेल के लिए क्लोजिंग था 38,721, तो अगर आप 97.5 परसेंटाइल के आसपास में हैं तो सेफ हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, इसका क्लोजिंग था 37,788, तो अगर आप 97.5 परसेंटाइल पे हैं तो सेफ हैं। फीमेल के लिए क्लोजिंग था 42,319, तो अगर आप 97.2 परसेंटाइल पे हैं तो सेफ है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैंने पहले भी आपको कहा था ये एक अच्छा ब्रांच है, तो ये जो है इसका क्लोजिंग था लास्ट ईयर का 39,100, तो अगर आप 97.4 परसेंटाइल के आसपास में हैं तो आपके चांसेस हैं। फीमेल के लिए क्लोजिंग था 41,131, तो अगर आप 97.3 पे हैं तो आप मिल सकते। ट्रिपल आईटी रांची, यहाँ कंप्यूटर साइंस के लिए क्लोजिंग रैंक था 32,429,
और इस साल लगभग 98 परसेंटाइल या 97.8 97.9 परसेंटाइल पे आप हैं, तो आपके चांसेस हैं। अगर यहाँ देखें आप डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलाइजेशन के साथ, तो मेल कैंडिडेट का क्लोजिंग था 31,336। तो अगर आप लगभग 98 परसेंटाइल 97.9 में आप हैं, तो आपको रांची मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक था 40,194। तो अगर आप करीब 97.3 97.4 परसेंटाइल पे हैं, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी अगर आप स्पेशलाइजेशन जाते हैं, एम्बेडेड सिस्टम एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसका क्लोजिंग लास्ट ईयर था 39,295। लगभग अगर आप 97.4 परसेंटाइल पे हैं, तो आपकी संभावना है। अब देख लेते हैं ट्रिपल आईटी करनूल जो है, यहाँ कंप्यूटर साइंस के लिए क्लोजिंग रैंक था 32,761। एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है इस साल का लगभग 98। अगर आप 97.8 97.9 पे हैं, तो आपके चांसेस हैं। फीमेल का क्लोजिंग भी इसी आसपास था 33,001। तो सेम 97.8 परसेंटाइल पे फीमेल को भी कंप्यूटर साइंस मिल सकता है करनूल में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में देखें तो उसका क्लोजिंग था 36,999। 97.5 परसेंटाइल के अगर आप आसपास हैं, तो आपको मिलने के चांसेस हैं। फीमेल के लिए था 38,027। सेम 97.4 97.5 परसेंटाइल पे आपको ये मिल सकता है। अगर आप यहाँ डुअल डिग्री प्रोग्राम में देखेंगे 5 ईयर, तो इसका क्लोजिंग रैंक था 37,958। तो अगर आप करीब 97.5 परसेंटाइल पे हैं, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। और अगर आप जो बैचलर एंड मास्टर टेक्नोलॉजी डिग्री प्रोग्राम था, एक और डुअल डिग्री प्रोग्राम है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ, तो इसमें अगर आप देखें तो इसका क्लोजिंग रैंक था 42,606। तो अगर आप करीब 97.2 परसेंटाइल पे हैं, तो आपको करनूल में ये डुअल प्रोग्राम मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इसमें स्पेशलाइजेशन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसको देखें तो इसका क्लोजिंग रैंक था 41,985। और इस साल अगर आप 97.2 परसेंटाइल आपने स्कोर किया फेज 1 में, तो आपकी संभावना है। फीमेल के लिए था 37,555, लगभग 97.4 परसेंटाइल अगर आप हैं, तो आपके चांसेस हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 ईयर बैचलर एंड मास्टर देखेंगे प्रोग्राम, तो इसका क्लोजिंग था 50,444। तो 96.6 96.7 परसेंटाइल पे आपको ये मिल सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसका क्लोजिंग था 49,886। तो करीब आप 96.7 परसेंटाइल पे उम्मीद कर सकते हैं। फीमेल के लिए ये था 52,652। तो करीब 96.5 परसेंटाइल पे इसका कट ऑफ इस साल रह सकता है। ट्रिपल आईटी कोट्टियम, तो यहाँ कंप्यूटर साइंस के लिए जो क्लोजिंग रैंक था वो था 35,996। एक्सपेक्टेड है कि करीब अगर आप 97.6 97.7 परसेंटाइल पे हैं, तो आपको ये मिल सकता है। फीमेल के लिए क्लोजिंग था 40,151। तो अगर आप 97.3 97.4 परसेंटाइल पे हैं, तो आपकी संभावना है। अगर आप स्पेशलाइजेशन के साथ देखेंगे एआई एंड डेटा साइंस का, तो यहाँ इसकी क्लोजिंग रैंक थी 32,727। और एक्सपेक्टेड है कि 97.8 और 97.9 परसेंटाइल पे ही आपको मिल सकता है। फीमेल के लिए क्लोजिंग सिमिलर था 33,437। सिमिलर परसेंटाइल 97.8 के आसपास में फीमेल को भी मिल सकता है। साइबर सिक्योरिटी में देखेंगे तो उसका क्लोजिंग था 36,976 मेल के लिए, फीमेल के लिए 41,306। तो एक्सपेक्टेड है कि 97.5 मेल के लिए और फीमेल के लिए 97.2। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखेंगे तो मेल के लिए क्लोजिंग थी 39,875, फीमेल के लिए 40,028। सिमिलर दोनों के लिए 97.3 97.4 परसेंटाइल पे मिल सकता है। ट्रिपल आईटी धारवाड़, ट्रिपल आईटी धारवाड़ में कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ था 37,419। तो अभी इस साल का जो परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है कि अगर आप 97.5 एंड अबव हैं, तो आपके चांसेस हैं धारवाड़ में। फीमेल के लिए भी सिमिलर था 39,855। तो अगर फीमेल हैं, तो अगर 97.3 97.4 परसेंटाइल पे हैं, तो आपके चांसेस हैं। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखेंगे तो इसका कट ऑफ था लास्ट ईयर का मेल के लिए 39,077, फीमेल के लिए 41,400।
तो 97.2 फीमेल के लिए और 97.4 मेल के लिए यहाँ परसेंटाइल टर्म में कट ऑफ रह सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देखेंगे तो यहाँ लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक था धारवाड़ में 41,143, फीमेल के लिए 43,215, तो मेल के लिए क्लोजिंग हो सकता है 97.3, फीमेल के लिए 97.1। ट्रिपल आईटी अगरतला, ट्रिपल आईटी अगरतला में कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग थी 39,356 और इस साल एक्सपेक्टेड है अगर आप 97.4 परसेंटाइल के आसपास में है तो आपको मिल सकता है। फीमेल की क्लोजिंग थी 44,100, तो 97 परसेंटाइल में आप उम्मीद कर सकते हैं अगरतला ट्रिपल आईटी में। अब लास्ट कॉलेज है ट्रिपल आईटी भागलपुर, यहाँ क्लोजिंग था कंप्यूटर साइंस के लिए मेल के लिए 39,481, तो इस साल जो है एक्सपेक्टेड परसेंटाइल में 97.4 मेल के लिए रह सकता है। फीमेल की क्लोजिंग थी 41,440, तो 97.2 97.3 पे फीमेल को कंप्यूटर साइंस भागलपुर में मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आप देखेंगे तो इसका क्लोजिंग था मेल के लिए 42,488, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल 97.2 रह सकता है। फीमेल के लिए क्लोजिंग सिमिलर थी 43,392, तो 97.1 परसेंटाइल में फीमेल को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भागलपुर में मिल सकता है। अब अगर यहाँ देखते हैं भागलपुर में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इसमें जो कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर 39,975, तो अगर 97.4 परसेंटाइल के आसपास आप हैं तो आपके चांसेस हैं। मैकाट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इसमें क्लोजिंग रहा था 47,663 मेल के लिए, फीमेल के लिए 48,683, तो सिमिलर अगर आप 96.7 96.8 पे हैं तो आपको भागलपुर में ये मिल सकता है। लास्ट ट्रिपल आईटी है अब कल्याणी, ट्रिपल आईटी कल्याणी, ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए क्लोजिंग रैंक था 39,991, तो एक्सपेक्टेड है इस साल 97.3 97.4 परसेंटाइल में इसकी क्लोजिंग रह सकती है। फीमेल के लिए भी सिमिलर था 38,130, तो सेम 97.4 97.5 में फीमेल को कंप्यूटर साइंस मिल सकता है कल्याणी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का क्लोजिंग था 43,031, तो एक्सपेक्टेड है कि 97.2 परसेंटाइल के आसपास में इसकी क्लोजिंग रह सकती है। फीमेल के लिए भी सिमिलर था 42,026, तो 97.2 के आसपास में फीमेल के लिए भी क्लोजिंग रह सकती है। ट्रिपल आईटी मणिपुर, ट्रिपल आईटी मणिपुर का क्लोजिंग रहा था कंप्यूटर साइंस के लिए लास्ट ईयर 50,509, तो इस साल के लिए जो एक्सपेक्टेड है परसेंटाइल वो 96.6 96.7 में मणिपुर ट्रिपल आईटी में आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। फीमेल के लिए क्लोजिंग था 52,943, तो फीमेल को भी 96.4 परसेंटाइल के आसपास में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है मणिपुर ट्रिपल आईटी में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आप देखेंगे तो इसका क्लोजर रहा था मेल के लिए 55,833, तो अगर आप 96.2 परसेंटाइल के आसपास हैं 96.3, तो आपको ये मिल सकता है। फीमेल का क्लोजिंग था 67,091, तो अगर आप 95.5 परसेंटाइल पे हैं तो आपको मणिपुर में मिल सकता है ये ब्रांच। अगर आप स्पेशलाइजेशन में जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में, तो इसका कट ऑफ था 47,179, तो अगर आप 96.8 परसेंटाइल के आसपास में हैं तो आपकी संभावना है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन के साथ VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम में अगर आप जाते हैं तो मेल के लिए क्लोजिंग था 56,550, फीमेल के लिए 67,091, तो मेल अगर 96.2 96.3 परसेंटाइल पे है तो उसे ये ब्रांच मिल सकता है, फीमेल को 95.5 के आसपास में ये ब्रांच मिल सकता है। तो देखिए ये जो अभी मैंने आपको परसेंटाइल टर्म में बताया, मैंने आपको सारे ही ट्रिपल आईटी के सारे ही ब्रांच कवर किए कि परसेंटाइल टर्म में ये क्या हो सकता है। तो अगर आपने फर्स्ट फेज 1 का पहला अटेम्प्ट दिया है तो आपको आइडिया है कि आपका क्या परसेंटाइल है, तो आप अपने आप को इसमें देख सकते हैं 95 परसेंटाइल एंड अबव हैं। अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं, ऑल इंडिया में आप देखना चाह रहे हैं ट्रिपल आईटी में, तो आपको कुछ ना कुछ ब्रांच मिलता है, तो आप वो देखिए। और अगर आपको डिटेल से समझना है कि आपके स्पेसिफिक 1-to-1
कि आप क्या आपको मिल सकता है, क्या आपको लेना चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे साथ वन टू वन सेशन बुक कर सकते हैं। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे, अगले हफ्ते हम लोग फिर बात करेंगे कि जीएफटीआई में क्या हो सकता है। जीएफटीआई में कुछ अच्छे कॉलेज हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि क्या रह सकता है, कौन से ब्रांच का किस तरह का कट ऑफ रह सकता है। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। हर बुधवार को शाम 5 बजे मैं आपसे मिलूंगा और आपको स्लोली स्लोली जब तक आपका अप्रैल सेशन का एग्जाम खत्म होकर रिजल्ट आएगा, तब तक मैं आपको इंजीनियरिंग के जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह के कॉलेजेस, उसका कट ऑफ, फीस, प्लेसमेंट, मैं आपको सारी चीजें आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे साथ हर हफ्ते बुधवार को शाम 5 बजे जुड़ें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।